Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। आज मैं आपके लिए सैम्पल पेपर लाई हूँ मैथमेटिक्स का। बाकी पेपर भी आपके अच्छे हो रहे होंगे। इसमें भी सेम प्रोसीजर है, आपका ये वाला पेपर भी 50 मार्क्स का ही होगा। तो जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेम है और क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। और प्रश्नों के उत्तर देते समय जो प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र पर दर्शाई गई है उसका ही सेम वही लिखे। अगर 1 लिखा तो आप भी 1 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड है ज्योमेट्रिकल, जो आपके ड्राइंग द डायग्राम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन इज कंपल्सरी। यहाँ पे जैसे आपकी ट्रायंगल्स वाला चैप्टर हो गया, 7th चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर हैं, और जो आपका 8th है ट्रिग्नोमेट्रिक। और इसके अलावा जो भी आपकी जहाँ भी डायग्राम की जरूरत है आपने बनानी है, उससे अच्छा इम्पैक्ट जाता है पेपर का। और रफ कार्य प्रश्न पत्र के साथ कीजिए। जैसे आप मान लो यहाँ पे ये आपका पूरा पेज है और यहाँ पे आपको राइट साइड में एक लाइन लगानी है और यहाँ पे आपने उसके सामने ही उसका रफ वर्क करना है। नेक्स्ट है, इस प्रश्न पत्र में 23 प्रश्नों को 4 खंड में बांटा गया। मतलब जो टोटल जो है 23 जो है क्वेश्चन हैं उसको 4 सेक्शन में बांटा गया है। ABCD हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। जो आपका सेक्शन ए है उसमें 1 to 8 क्वेश्चन है और जो 1 मार्क के होंगे। इन्होंने पहले इंस्ट्रक्शन दे दी कि वो 1 मार्क के होंगे। और जो सेकंड है आपका, इनकी जो आपका सेक्शन बी है उसमें से आपके पास 9 to 15 होंगे और जो उनके नंबरिंग होगी, मार्क्स होंगे, वो 2 मार्क्स ईच होंगे, ठीक है। जो आपका सेक्शन सी होगा वहाँ पे 16 से 21 तक आएंगे और वो 3 मार्क्स के होंगे। और लास्ट जो होगा आपका सेक्शन डी, उसमें 22 और 23 यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे और वो दोनों 5-5 नंबर के होंगे। तो देखते हैं कुछ किस टाइप के क्वेश्चन। देखो 1 मार्क्स के आपको LCM निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन है, 26 और 91 का। अभी तक मैंने आपको 8 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको चैनल पे मिल जाएंगे, अगर आप उनको देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। जो इनका जो आपको क्या निकालना है, इनका रूट्स निकालने हैं। ये भी आपको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है रूट्स निकालना। और इनमें आपने बताना है कि जो आपका हिंदी मीडियम भी देख लीजिए और इंग्लिश मीडियम भी, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव, कौन सी इक्वेशंस आती है इनकी जब ये तीनों बराबर होते हैं, आती है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण का विविक्त कर है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर निकालो। बी स्क्वायर कितना है यहाँ पे 3, ठीक है। सो 3 है, माइनस भी है साथ में, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है ना। तो 4 इंटू 2 8 एंड C 8 इंटू 50 40 और 9 माइनस 40 इज माइनस 31। माइनस आएगा ये प्लस आएगा, ये प्लस का होगा, ठीक है। और माइनस यहाँ आएगा तो ये वाली टर्म बड़ी है होगी, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या आते हैं वो तो डिफरेंट ही आएंगे क्योंकि सैम्पल पेपर है, समझ सोचना यही आ जाएंगे। अब देखो NH टर्म ऑफ AP कैसे, ये फॉर्मूला देखो आपको पता है क्या होता है। यहाँ पे A आता है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर A, बी ऑप्शन सॉरी। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इसका क्या आंसर आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 9 और 16 इज 25, यानी 25 किसका स्क्वायर होगा 5 का। ये आपका आंसर हो गया। आगे है ए, ये आपके पास दिया उनका, इसका डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस कैसे निकालते थे हम, x2 यानी कि 7 माइनस दिस, यानी 7 माइनस पहले से ये तो प्लस हो जाएगा 8 और 3 माइनस 5 इज माइनस 2। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर, ये भी मैंने आपको अभी रिसेंटली हमने ये किया है, तो इसका आंसर होता है 1, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन बी की बात करते हैं। वहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो इक्विवेलेंट एल्गोरिथम का यूज करके फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट क्वेश्चन है और शायद फर्स्ट ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप कर लेंगे। और अगर जो आपका कल पेपर आएगा, आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा उस पेपर का, कल जो भी आपका मैथ का पेपर होगा, तो उसका अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए पेपर का तो आप कमेंट करके जल्दी से बता दें, फिर मैं उसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको करवा दूंगी। नेक्स्ट है सॉल्व करना है इनको, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको पता है कि कंसिस्टेंसी कब आती है और इनकंसिस्टेंसी कब आती है। रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से मेथड थे, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर ला लो, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा लो, या फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उससे कर लो, वो डिपेंड करता है आप, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया। यहाँ पे आपको फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस जो है, फाइंड द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 3 और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 1 माइनस, जो सेकंड होती है उसमें से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो 1 माइनस -2, इसमें कर दो -2। आंसर सीधा है 3 इसका फर्स्ट टर्म और दूसरी -2 कॉमन डिफरेंस।
अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा हुआ 7 चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवाया है आपको। अब ये नहीं है कि यही आएंगे, बट ऐसा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखो साइन 60 डिग्री और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास हैं। जो आपका सेक्शन सी है उसमें 3 नंबर के हैं, ये भी आप जानते हो। तो 7 अब क्या करना है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन वेदर, ये 1.4 में से आपको क्वेश्चन है। देखो जो आपके ये क्वेश्चन आएंगे, आपको जितना आपको पढ़ाया गया है बेसिकली 8 चैप्टर तक के आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाँ, जो हर घर पाठशाला के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, तो 8 चैप्टर आपने कंप्लीट अच्छे से तैयार करने हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 1 1 रिस्पेक्टिवली। निकालिए जल्दी से, सम और जीरो दी हुई हैं, आपने रूट्स निकाल लेने हैं। 18th है, इसमें देखो 2 ऑप्शन है आपके पास, जो आता है वो कर लीजिए। 19, 20, 21 ये कंपलसरी हैं, ये करने पड़ेंगे, इनमें ऑप्शंस नहीं है। इस टाइप का पेपर आएगा, ठीक है। इसको आपने ये सॉल्व कीजिए, ये कर लेना आपने सॉल्व, इजी है ये क्वेश्चन। या फिर दूसरा है, या तो ये सॉल्व कर लीजिए। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है और 5-5 नंबर के हैं, तो देख लीजिए आपका एजिस का आ रहा है, 3rd चैप्टर में पढ़ा है आई थिंक हमने, तो वहां पे देख लेना। ये वाले क्वेश्चंस हैं स्क्वेयरिंग का, ये मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जो 2 नंबर होते हैं बहुत अच्छे से मैंने आपको डिटेल में समझाया है और आपको कभी नहीं भूलेंगे, वो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट आप प्रूव कीजिए, क्या प्रूव करना है आपने। इन द राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 साइड्स लाइक। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन। इस टाइप से आपका पूरा पेपर सेट है और आपका 50 नंबर का पेपर आएगा। तो होप आपको समझ आ गया होगा सैम्पल पेपर, और अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।